अस्सलाम वालेकुम। खुद एतमादी क्या होती है और खुद एतमादी की जायज़ वजह से क्या मुराद है और नाजायज़ वजह से क्या मुराद है। इसके अलावा खुद एतमादी अगर ना हो तो एक इंसान पे क्या असरात मुरतब होते हैं, यानी वो कैसे बिहेव करता है या कैसे वो रद्द अमल करता है। आज इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप में या मुझ में खुद एतमादी नहीं होगी तो क्या होगा। याद रखिए, खुद एतमादी से ज़िम्मेदारी आती है। इंसान ज़िम्मेदारी लेता है, उसको लगता है कि वो ज़िम्मेदार है, उसके साथ जो कुछ भी होता है उसका वो ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर खुद एतमादी ना हो तो आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपके साथ जो भी हुआ है, आपकी पढ़ाई से लेके आपकी परवरिश तक, आपके साथ जो कुछ भी होता है, आपकी शादी होने से लेके आगे, इवन आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें जो कुछ भी होता है, आपको लगता है कि आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। दूसरे लोग ज़िम्मेदार हैं, हालात ज़िम्मेदार हैं, किस्मत ज़िम्मेदार है। बहरहाल आपको लगता है कि आप ज़िम्मेदार नहीं हैं और आप हर वक्त एहसास मज़लूमियत में रहते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती होती है, आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। तो जब आप एक इंसान में खुद एतमादी नहीं होती तो वो इस तरह की कैफियत में घिरा रहता है, उसको वो खुद तहकीरी का शिकार रहता है। अपने आप को वो हकारत से देखता है, कम जानता है, कमज़ोर जानता है, कुछ बड़ा नहीं सोच पाता, कोई दूरअंदेशी नहीं रख पाता, वो मुस्तकबिल को लेके पुरुम्मीद नहीं हो पाता। तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ये नुकसानात होते हैं। अब हम खुद एतमादी को एक्सप्लेन करते हैं और हम ये देखेंगे कि खुद एतमादी की जायज़ और नाजायज़ वजह से क्या मुराद है। सबसे पहले देख लेते हैं खुद एतमादी है क्या। खुद एतमादी, याद रखें, तब आती है जब एक इंसान खुद को अहम समझता है किसी जायज़ वजह की बुनियाद पर। अब वो जायज़ वजह क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आपको ईमान मिला है, यानी आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, हर वक्त आपके साथ कोई ज़ात है जो आपको तन्हा नहीं होने देती, आपके मसाइल नहीं है बल्कि वो ज़ात आपके साथ है। अगर ऐसे एहसासात आप में हैं और इस वजह से खुद को अहम समझते हैं तो ये एक जायज़ वजह है। यानी पहली वजह ये होगी कि आप ईमान की वजह से खुद को अहम समझते हैं। एक दूसरी वजह हम ये ले लेते हैं कि आपके पास इल्म नाफ़े है, यानी ऐसा इल्म है कि जिससे आप दूसरों को सिखाते हैं और उनको नफ़ा होता है और आप उसको सीखते भी इसी नीयत से हैं कि ये दूसरों को मैं सिखाऊं और उससे उनका नफ़ा हो, और इस बात पे आप खुद को अहम समझते हैं तो भी जायज़ वजह है। तो इस तरह और भी वजूहात हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये जायज़ वजूहात हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि खुद एतमादी नाजायज़ वजूहात पे अगर हो तो उससे क्या मुराद होती है। अब खुद एतमादी, जब फ़र्ज़ कर लें मैं ये कहता हूँ कि एक इंसान वो खुद एतमाद तो है, यानी उसमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन गलत बुनियाद पे, तो इससे क्या मुराद है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप खुद को अहम समझते हैं डिग्री की बुनियाद पर, तो कहा जा सकता है कि आप कॉन्फिडेंट तो हैं लेकिन गलत बुनियाद पर। अब गलत बुनियाद और सही बुनियाद में फ़र्क कैसे पता चलेगा। याद रखिए, वो बुनियाद गलत है कि जिस बुनियाद पे आप खुद को अहम समझे लेकिन किसी दूसरे को गैर अहम समझे, यानी आप में तासुब आ जाए। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक डिग्री है तो उस वजह से मैं अगर खुद को अहम समझता हूँ तो डेफिनेटली जिनके पास वो डिग्री नहीं है वो मुझे गैर अहम लगेंगे। तो ये खुद एतमादी की नाजायज़ वजह है। और कोई भी वजह, जैसे फ़र्ज़ कर लो कि आपको इंग्लिश बोलना आता है, आप अपनी ज़ात को लेके फ़र्ज़ कर लें कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास माल है, आपके पास गाड़ी है, या इस लिहाज से कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप में तासुब आए, यानी आप खुद को तो अहम समझे लेकिन उसके मिलने से, यानी वो चीज़ जिसको लेके आप अहम समझ रहे हैं उसकी वजह से कुछ दूसरे जो लोग हैं उनको आप गैर अहम समझने लग जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये खुद एतमादी गलत बुनियाद पर है।